सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? रामदास है जी। रामदास जी, कहाँ से आए हैं आप? पेहवा जिला कुरुक्षेत्र धनी रामपुरा गाँव है जी मेरा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मेरे माता पिता जी ब्यास जाते थे, 20-25 साल से ब्यास जा रहे थे। उसके बाद मेरी जब शादी हुई उस मैं भी नाम लेने चला गया था, मेरे को वहाँ पे नाम नहीं मिला था। तो उसके बाद फिर वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जो वहाँ पे महाराज जी थे। उसके बाद वहाँ से मेरे को नाम नहीं मिला। हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ऊपरी का चक्कर पड़ गया काफ़ी ज़्यादा मेरी भक्तमती को। फिर हमने वहाँ पे सारा पता किया कि हमें कहाँ से राहत मिलेगी, कोई राहत नहीं हमें वहाँ से मिली। फिर वहाँ से जो पुराने पुराने ब्यास वाले जाने वाले थे, उन्होंने हमारे को बताया कि आप अपना इलाज करवा लो जहाँ से भी करवाना है, क्योंकि उन्होंने कई बार हमारे पास आके हाथ भगतमती के सिर पे हाथ रख के उन्होंने मंत्र जाप किए। वो ऊपरी चीज़ बोलने लगी कि मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, मैं नहीं डरता किसी से। वो कहने लगे हमारे को कहीं से अपना इलाज करवा लो। तो वहाँ से फिर हमने बहुत ज़्यादा धक्के खाए, कभी कहीं किसी पे मड़ी मसानियों पे जाना, कहीं धक्के खाते फिरते हुए ना। फिर एक जगह से मैंने नाम ले लिया, फिर वो पंजाब में पड़ता है काना टेसियाँ। 9 साल मैंने वहाँ से भक्ति की है जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मेरे पे ऐसी दया हुई भगत जी परमात्मा की कि मेरे को एक गीता गहरी नज़र पुस्तक 2004 में एक डॉक्टर के पास से मिल गई। जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मेरा पहले वाला जो भक्ति करता था मैं, सारा सिस्टम मेरा ख़राब हो गया। फिर मैंने मैं था, एक हमारे गांव से धनी रामपुरा से एक गुरदीप भगत जी थे, एक नीलकमल जी थे। हम तीनों फिर गुरु जी की खोज में चले गए। हम जींद गए। जींद से हमने फिर पता चला, वहाँ पे आश्रम में गए हम छोटे वाले में। वहाँ से पता चला कि संत रामपाल जी नरवाना में सत्संग करने लग रहे हैं। पहली बार हमें संत रामपाल जी वहाँ पे मिले थे जी। वहाँ से फिर हम महाराज जी से मिलके, गुरुदेव जी से मिलके, वहाँ से फिर हमने अपनी भक्ति के बारे में जब पता किया तो वहाँ से पता चला कि वास्तव में भक्ति करनी कौन सी और किससे लाभ मिलेगा। तब हमने ये भक्ति शुरू किया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले किन नियमों का पालन करना पड़ता है? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब जाते हैं, सबसे पहले नियम ही बताए जाते हैं कि मनमानी पूजा नहीं करनी, कर्म कांड से बाहर चलना है, क्योंकि इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा और ना संसार को कोई लाभ मिल रहा है। अभी तक सब दुखी हैं। जो भी आज सुखी है सिर्फ संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद ही सुखी हो सकता है और भक्ति कर सकता है, नहीं तो कोई भी भक्ति करने की नहीं है। और ये सारा का सारा काल का जाल है जिसमें सब जीव फंसे हुए हैं। जो भी नियम बताए गए गुरुजियों ने हमारे को कि मीट शराब अंडा इन चीज़ों से नशे से दूर रहना है। हमारे बच्चे भी आज किसी को माचिस नहीं लेके देते कि बीड़ी ना पिए कोई, क्योंकि ये बुराई है और बुराई अच्छी नहीं है। इसलिए ये अपना ये कर्म कांड जो अपनी मन मर्जी का करना होता है ये बिल्कुल मना करते हैं। दहेज के ऊपर मनाही करते हैं गुरुजी, और चोरी ठगी जो भी कुछ है इसके ऊपर बिल्कुल मना करते हैं। और नाम लेने के बाद ऑटोमेटिक ही जीव का ये छूट जाता है सारा का सारा, क्योंकि भक्ति की पावर आ जाती है उसके अंदर। गुरुदेव जी हमारे साथ होते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? हमारे से तो 2004 से हम जुड़े हैं। कभी भी मालिक की दया से किसी ने हमारे को कहीं भी ये नहीं कहा कि आप 2 रुपये भी कहीं देना है, बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है। और पैसा क्या, हम तो वहाँ पे जाके हमारे लिए तो इतनी सेवा वहाँ पे हमें मिली है कि खाना पीना सब वहाँ पे फ्री है। कभी कोई पैसे की मतलब ही नहीं बना। और संत रामपाल जी जैसे कोई आज संत नहीं है दुनिया के अंदर। पहले आप डेरा व्यास से जुड़े हुए थे, उसके बाद भी आप प्रेत बाधाओं से पीड़ित थे और भी कई समस्याएं आपको थी, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको सारी समस्याओं से निजात मिल गई? हाँ जी सर जी, हमने जब संत रामपाल जी से नाम लिया, मैंने भक्ति मेरी समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी भक्ति करने की। और भक्ति करने की इच्छा से मैं संत रामपाल जी के शरण में गया। मैंने एक बार भी नहीं बताया कि मेरे परिवार में कितने दुख हैं, कितने कष्ट हैं, मेरी भक्तमती को कितनी बड़ी प्रेत बाधा है। नाम लेने से ऑटोमेटिक ही वो सारे के सारे ऑटोमेटिक ही खत्म हो गए। मैंने कभी गुरु जी से बताने की मैंने कभी नहीं बताया, अपने आप ही सब खत्म हो गए। आज तक मेरी भक्तमती को वो ऊपर असर नहीं हुआ है। और लाभ ऐसे हुआ कि और तो ऐसी मालिक की दया है कि गृहस्थी के अंदर मेरी 5 लड़की हैं, 1 लड़का है मेरे पास। इस गृहस्थी के अंदर में
मेरे पास और कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं था, एक 3 व्हीलर था मेरे पास। उस 3 व्हीलर के बाद परमात्मा की दया से ऐसी दया हुई कि मेरी बेटियों की शादी भी कर दी मैंने, मकान भी बना दिए, आज गाड़ी भी मैंने अपनी ले रखी है, मैं गाड़ी चला के अपना गुजारा करता हूँ। बहुत अच्छा सिस्टम है। सबसे पहला ये लाभ है कि ये मनुष्य जन्म जो व्यर्थ में जाने लग रहा, जब तक इस भक्ति में हम नहीं आएंगे, यहाँ चाहे लखपति है चाहे करोड़पति है, सब के सब यहाँ पे व्यर्थ हो जाएगा। हमें परमात्मा ने ऐसी दया करी कि हमें सब कुछ दे भी दिया, और सबसे मेन बात है जो भक्ति दे दी, जिसमें सब कुछ आते हुए भी और परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। सर पहले आप डेरा ब्यास से जुड़े हुए थे, राधा स्वामी पंथ से, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, सर क्या आपने गुरु बदल के कोई पाप तो नहीं किया? इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है भगत जी। ये तो ऐसा है कि जैसे ये काल भगवान ने सारी की सारी चाल चल रखी है, जिससे ये जितने भी काल के दूत आए हुए हैं, संत रामपाल जी ने सभी को बोल दिया कि आप सब झूठे हैं, अगर सच्चे हैं तो इस ज्ञान में आके मेरे को इस ज्ञान के बारे में जवाब सवाल करो मेरे साथ। कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि ये सब झूठे हैं, ना इनसे कोई लाभ होगा, ये तो कर्म से जो मिल रहा है वो उससे लाभ मिल रहा है। ये परमात्मा वो परमात्मा है जो कर्म से ज़्यादा भी देने वाले हैं, कोई कमी नहीं रखते किसी भी बात की। सर राधा स्वामी व्यास में और संत रामपाल जी महाराज में आप क्या भिन्नता पाते हैं? सबसे पहली भिन्नता यह है कि वहाँ पे चाहे कोई आज 50 साल से लगे चाहे कोई 30 साल से लगे, उनको यही नहीं पता कि भगवान कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए, और हम जो भक्ति करते हैं वो नाम मंत्र किसके कर रहे हैं, हम उनका उसके बारे में उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। और फिर आखिर में वो सब के सब ऐसे भटक रहे हैं, सब अपनी मनमानी पूजाएँ कर रहे हैं। संत रामपाल जी के शिष्य कभी ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि परमात्मा के बारे में उन्होंने ऐसा ज्ञान करा दिया कि ये परमात्मा कौन परमात्मा है जिसकी भक्ति करनी चाहिए और जिससे हमें लाभ मिल रहे हैं और मिलने भी लग रहे हैं सभी लाभ। और वो तो सारा का सारा काल का जाल है जो संत रामपाल जी ने ज्ञान कराया। हमें कोई ज्ञान नहीं था इस बात का, हम चाहते थे कि हम ऐसी भक्ति करें जिससे परमात्मा हमें मिले। उनके पास कोई ऐसी भक्ति नहीं थी जिससे हमें परमात्मा, आज भी वो सारे बिल्कुल फैल हैं इस मामले के अंदर। और हमें तो गुरुदेव जी ने ऐसी दया करी कि परमात्मा का ज्ञान करा दिया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, ऐसे करके सब पवित्र ग्रंथों के आधार पर सब का सब हमें ज्ञान करवा दिया। सर जो लोग आज भी डेरा व्यास से जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, उनके घर घर जाके भी कहते हैं हम कि आपका ये जो भक्ति कर रहे हैं आपसे कोई इससे क्या लाभ मिल रहा है, क्योंकि आपके घरों में दोबारा से फिर इतने लंबे टाइम के बाद भी अब कोई जोत बत्ती किसी की करने लग गया है, कोई पीर की लगाने लग गया है। जब आज तक आपको लाभ नहीं मिला तो आपका ये जन्म बिल्कुल व्यर्थ जाने लग रहा है। ये पहले ही परमात्मा ने अपने पवित्र ग्रंथ के अंदर लिख दिया था कि कितने पंथ ये काल के चलेंगे और ये सब जीवों को भ्रमित कर देंगे। और जब मेरा संत आएगा, मेरे संत से पहले ये सारे के सारे काल भगवान ने भी ये सब बोल रखा है कि जब ये संत आएंगे सब संत जीवों को भ्रमित कर देंगे। जब आपका संत जाएगा तो आपकी कोई मानेगा नहीं। आज वही काम हो रहा है। संत रामपाल जी हमारे सभी जीवों के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, पर आज कोई जीव समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्होंने भ्रमित ही इतना कर दिया कि वो जीवों की समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए था। सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, आज आपकी आस्था उनके प्रति कैसी है? आज हमारी उससे भी ज़्यादा आस्था है, क्योंकि परमात्मा ने हमें पहले ये ज्ञान दे दिया था कि बेटा ऐसे ऐसे होना है। इसलिए परमात्मा ने हमें इतना पक्का कर दिया था कि आज हम परमात्मा के लिए अपना सिर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस भक्ति के लिए सिर देना कोई बड़ी बात नहीं है, घर बार छोड़ देना भी कोई बड़ी बात नहीं। गुरुदेव जी किसी को घर में निकलने से नहीं कहते। हमारे घर के अंदर इतनी शांति, इतनी परमात्मा ने दया कर दी कि एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नशा नहीं। ये सारा का सारा बिल्कुल संत रामपाल जी की शरण में आने से और भक्ति करवाते हैं जो गुरुदेव जी, उससे हुआ है सारा का सारा हमारे साथी। सर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज सुधार कर रहे हैं? संत रामपाल जी जो समाज सुधार करने लग रहे हैं वो आज तक हमने, मेरी 50 साल के करीब उम्र हो गई है, आज तक किसी से हमने सुना भी नहीं था। भक्ति तो दूर की बात, समाज को भी नहीं सुधार पा रहे थे। और जो आज हमारे बच्चे और ये जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे मार्ग पे चल गए कि सतयुग जैसा माहौल आएगा।
क्योंकि पहले परमात्मा ने लिख दिया था कि मेरे बच्चे जब ऐसे हो जाएंगे तो माहौल बदल जाएगा और भक्ति करेंगे, सभी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे। अब आज कोई बीड़ी, शराब, मांस, मीठी, तम्बाकू, इन चीज़ों से इतने दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी। और जितना भी ये देते थे हम दान पुण्य में, व्यर्थ में पैसे गंवारे थे, जो कि हमारा कोई पता भी नहीं था। हमें वो बीड़ी पीते थे, शराब पीते थे, हम उनके पैर पकड़ पकड़ के उनको पैसे दिया करते थे। और आज संत रामपाल जी इतना अच्छा समाज करने जा रहे थे कि जिससे ये समाज, ये जितने भी गुरु हैं, ये जिनके बारे में गुरुजी ने बोला था, ये सभी के सभी ने क्या इकट्ठा होके ये सोच लिया कि ये ज्ञान बंद करो, नहीं तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा जितना भी कर रहे हैं अपने पेट के खातिर, अपनी माया इकट्ठी करने के लिए कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने कभी ना पैसा मांगा और ना उनको जरूरत, वो तो अपनी 2 रोटी खा के अपनी ये परमात्मा की भक्ति करवाते हैं जीवों से। और इस भक्ति के बिना ये जीव बिल्कुल अधूरा है, कोई भी मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं है इस भक्ति के बिना। सर, संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह जैसे आरोप लगे हैं, वो अक्सर विवादों में रहते हैं। सर, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये जो पहले अज्ञान आ गया, संत रामपाल जी ने सभी धर्म गुरुओं को पहले बेनती प्रार्थना करके बोला कि आप ये ज्ञान गलत है, आपके मंत्र हैं जो ये शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, आप जो करवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी के इस विवादों के अंदर उन्होंने औरतों को उनका, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है उनके पास, शास्त्र के अनुसार कोई उनकी भक्ति नहीं है, कोई जवाब नहीं है उनके पास। इन्होंने ये बरवाड़ा कांड, क्रोंता कांड करवा के इस संत को जेल में डलवा दिया ताकि ये बंद हो जाए ज्ञान। पर ये बंद नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा की वाणी में आता है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। जो कबीर साहब जी की वाणी में और 450 साल पहले इतनी भविष्यवाणियाँ आ चुकी हैं, ये किसी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो सब सिद्ध होती जा रही हैं, किसी को पता नहीं इसके बारे में। ये सब सिद्ध होगी, एक दिन हम सभी परमात्मा की शरण में आ जाएंगे और ये भक्ति करेंगे। संत रामपाल जी को रोकना कोई छोटी बात नहीं है कि संत रामपाल जी को कोई रोक लेगा, उनके ना कोई ज्ञान को रोक सकता, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान देते हैं वो। और अगर परमात्मा को इस तुच्छ बुद्धि जीव ने रोक लिया तो फिर परमात्मा क्या है? परमात्मा ऐसे नहीं करेगा। परमात्मा सारा का सारा अपने बच्चों को, ये पिछली पीढ़ी का जो समय रखा हुआ है, इसमें अपने सभी बच्चों को भक्ति करवाएगा और अपने सतलोक लेके जाएगा ये परमात्मा। सर, जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो उनसे कैसे नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? उनके लिए संत रामपाल जी से जो भी नाम, ज्ञान, दान प्राप्त करना चाहते हैं, ये साधना चैनल पे जो नीचे पीली पट्टी चल रही है, इस पे कई नंबर चल रहे हैं, फ़ोन नंबर हैं, इनसे संपर्क करके और उनके साथ जहाँ जहाँ भी साधन, ये नाम सतन दान सतल खुले हुए हैं, उनसे संपर्क करके अपना नाम लेके अपनी भक्ति करो और करवाओ। अगर कोई यहाँ पे कोई कहे कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, देख लो कोई किसी के साथ कोई पैसा नहीं जाता, और जाएगा तो ये राम का नाम ही जाएगा, और वो भी वो नाम जाएगा जो संत रामपाल जी दे रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं नाम पड़े। बहुत बढ़िया तरीके की भक्ति है, ऐसा सिंपल तरीका है, अपना काम भी करो, अपने बच्चे भी पालो और अपनी भक्ति भी करो, नहीं तो कोई भी। और ऐसी भक्ति नहीं है जो चले, हमने देखी भक्ति कर करके, मैंने 9-9 साल तक भक्ति करके देखी, साधनाएं करके देखी, सब की सब धक्के से कितने दिन चलेगा ये काम? सिर्फ नाम के चेले थे, नहीं तो कोई चेला चूला नहीं है। चेला बनना है तो संत रामपाल का बन के भक्ति चलेगी, चाहे अब बन जाओ, चाहे कुछ दिन रुक के बन जाना, क्योंकि यहाँ पे काल के प्रहार ने सबको झंझोड़ के रख देना है। एक संत रामपाल जी ही हैं जो सबको अपनी शरण में लेके सुख देंगे, शांति देंगे, क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिकल में हमारे घर में भीतरी है ये कि हम बहुत सुखी कर दिए परमात्मा ने, कोई भी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रखी है मालिक की। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? देखो, जब तक मैंने गीता गहरी नज़र नहीं पड़ी थी 2004 में, मैं बहुत भ्रमित रहा। उन्हीं को सब कुछ मान के, जैसे ये समाज अब सब कुछ मान रहा है, उन्हीं को मान के हम उनके पीछे लगे रहे। पर जब मेरे को ज्ञान हो गया कि संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र के अनुसार भक्ति करवाते हैं, और सभी संत जो शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करवाते, तो शास्त्र के विरुद्ध साधना करने वाला तो गीता जी के अंदर बिल्कुल व्यर्थ बता रखा है, मूर्ख बता रखा है, तो उसका फिर हमें लाभ कैसे मिल जाएगा जब उसमें मूर्ख ही बता दिया। संत रामपाल जी शास्त्र के अनुसार भक्ति करवाते हैं, भक्ति देते हैं, शास्त्र से बाहर उनका कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है। और शास्त्र के विरुद्ध साधना करने वाले को सुख नहीं मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना उनकी गति होगी। मैं पहले भी गीता जी पढ़ता था, कोई गीता जी मेरी समझ में नहीं आती थी। एक ओम नाम का जाप 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो बोल रहा था वो मेरी समझ में आया, नहीं तो और कुछ भी नहीं समझ में आया था मेरी। और संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद पूरी की पूरी गीता जी वेद
सबके सब समझ में आ गए। कोई कहे कि मैं 50 साल से गीता जी पढ़ रहा हूँ, वेद पढ़ रहा हूँ, हमारे बच्चों के भी सामने हमारे सामने आके बात करे, उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। जब मैंने ये सभी पवित्र ग्रंथों का ज्ञान संत रामपाल जी की पुस्तक में पढ़ा, मैंने उससे बड़ा कोई संत नजर नहीं आया और ना है। ये मैं बिल्कुल ठोक में जाके कहता हूँ कि संत रामपाल जी के बिना कोई भी संत नहीं है, क्योंकि हमारे को गुरुदेव। नहीं सर, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल संत है और कोई संत नहीं इस पृथ्वी पर? क्योंकि संत उसे को बोला जाता है जो पवित्र हमारे ग्रंथों के आधार पे और उनके नियम के अनुसार और अपने पूरे समाज के साथ, समाज के अंदर भी अच्छे विचार बताना, बेटा ये बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, ये चीज़ें, ये जो फालतू के फंडबाजी रस्ते हैं सारा ये बंद करवा दिया। फिर नियम बता दिए, पवित्र ग्रंथों के आधार पे मंत्र जाप दे दिए, गीता जी का ज्ञान दे दिया। क्योंकि ज्ञान के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। जब तक ज्ञान ही नहीं होगा हम करेंगे कैसे कोई काम। संत रामपाल जी ज्ञान करवाते हैं। आज भी अपने घर बैठे साधना चैनल पे सत्संग सुनो, अगर आपको ना इस बात का पता लग जाए, ये तो सुन ही नहीं रहा समाज, इतना पैसा जनता को इनको दिया जा रहा है, साधना वालों को भी दिया जा रहा है, ये बेचारे चला रहे हैं सत्संग, को कोई सुन ही नहीं रहा। सुन के देखो, 10 दिन सत्संग सुन के देखो, 11वें दिन आपको कोई अपने खुद कहेंगे। सर आखिर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के ही सत्संग क्यों सुने? देखो जी, ऐसा है, अगर कल्याण करवाना है, भक्ति करनी है, तो फिर संत रामपाल जी का सत्संग तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई सत्संग नहीं है। हमने जाके देख लिया, सभी सत्संगों में कोई सत्संग नहीं है। वहाँ पे 2-4 बातें उधर की कह दी, 2 उधर की कह दी। उनके भक्तों से हम जब बात करते हैं कि आप ज्ञान सुनाओ हमें, वो कहते हैं क्या जरूरत है ज्ञान की, हम सत्संग में जाया है बस। ऐसे काम नहीं चलेगा। भक्ति की तो के लिए तो ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, तब जाके भक्ति बनेगी। संत रामपाल जी के बिना कोई ज्ञान नहीं दे रहा। आज उसी ज्ञान का विरोध हो रहा है और आज कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा। मेरी तो भक्तों से, सभी से ये प्रार्थना है कि भक्ति करनी है तो ये भक्ति करो, नहीं तो ठीक है, व्यर्थ में अपने डले डोरे हो, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई भी लाभ नहीं है उससे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।